हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू तुम्हें शर्म नहीं आती, सबसे पहले खाने बैठ गई। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। शशि जी के यहाँ उनके पोते का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया था। बाकी सब तो अपने अपने घर चले गए, बस शशि जी ने अपनी दोनों बेटियों को 3-4 दिन के लिए घर पर ही रोक लिया। शशि जी की 2 बड़ी बेटियां और एक छोटा बेटा था और शशि जी ने सबकी शादी कर दी थी। सभी अपने अपने घर में बहुत खुश थीं। शशि जी की बहू आरोही बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी, पर कभी कभी शशि जी के व्यवहार से परेशान हो जाया करती थी। वैसे तो सब ठीक ही चलता था घर में, पर जब उनकी बेटियां मायके आ जाती तो बहू के ऊपर एक अलग ही प्रेशर होता था हर काम को परफेक्ट करने का। इसलिए आज जब सब रुक गए तो आरोही के अंदर एक डर सा बैठ गया, क्योंकि जब से उसको बेटा हुआ है उसे माइग्रेन की बीमारी लग गई है, जिसके कारण वो सुबह ज़्यादा देर भूखी नहीं रह पाती है और सबके रहते जल्दी नाश्ता भी नहीं हो सकता। पर करना तो था ही सब, तो आरोही ने सुबह जल्दी नाश्ता बनाने के लिए कुछ तैयारियां रात में ही कर ली थी। उसने सबके लिए बड़े प्यार से कटलेट बनाए, जिन्हें सबने बड़े स्वाद से खाए। और सबको खिलाने के बाद जब आरोही ने अपनी प्लेट लगाई और अपने कमरे में जाकर खाने लगी, क्योंकि उसके यहाँ बड़े लोगों के बराबर नहीं बैठा जाता था, तभी शशि जी आकर अपनी बहू आरोही पर गुस्सा करने लगी। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी को बिना पूछे यहाँ बैठकर खाने लगी। अरे, अपने खाने से पहले एक बार अपनी ननद लोगों को भी तो पूछना चाहिए ना। पर मम्मी जी, मैं तो सभी को नाश्ता कराने के बाद ही तो नाश्ता कर रही हूँ, आरोही थोड़ा घबराते हुए बोली। पर अपने से बड़ों को मान तो देना ही चाहिए ना, शशि जी ने कहा। ठीक है मम्मी जी, कल से ध्यान रखूंगी, आरोही ने सर झुकाकर कहा। और फिर उसका नाश्ता करने में मन नहीं लगा। जैसे तैसे गले से उतारकर दवाई खाकर फिर से काम में लग गई। दूसरे दिन उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आरोही की सास शशि जी ने कहा था। पर ये क्या, जैसे ही उसने सबसे पूछा, सभी ने नाश्ता करने के बाद भी उसकी प्लेट से थोड़ा थोड़ा खा लिया। अब आरोही के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। सब्जी बन चुकी थी तो उसने अपने लिए 2-4 पुड़ियाँ तली और खाने बैठ गई। पर तभी फिर से सासू माँ जी कमरे में आ गई और गुस्सा करते हुए बोली, ये क्या, कल ही समझाया था, पर तुम्हारे ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता है। आज पहले पूछ लिया और अब अकेले में पूड़ियाँ खा रही हो, और बना लेती और सभी को साथ खिला लेती। तब आरोही ने कहा, मम्मी जी, मैंने सबको खिलाकर ही खाया है, वो मेरे लिए कुछ बचा नहीं तो मैंने अपने लिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आगे से ध्यान रखना और घर में जो भी बनाओ सबको खिलाओ, कहते हुए शशि जी कमरे से बाहर चली गई। अब तक आरोही परेशान हो गई थी। इतना काम, बेटे की देखभाल, ऊपर से नाश्ता करते टाइम ये सब, वे कितना भी कर ले, पर मम्मी जी और बाकी सभी लोग कभी भी उसके काम से खुश नहीं होते हैं। उसने जब अपने पति से बात की, पर उन्होंने ये कहकर बात को टाल दिया कि 2-3 दिन की तो बात है, संभाल लो। अब बताइए कैसे संभाल ले? क्या इन 2-3 दिनों में उसे भूख नहीं लगेगी? अगले दिन आरोही ने सबके साथ अपना भी नाश्ता लगा लिया और वे सभी के साथ नाश्ता करने बैठ गई। बहू की इस हरकत को देखकर शशि जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो चिल्लाते हुए बोली, बहू, ये क्या बेहूदगी है? अब क्या तुम अपने से बड़ों के बीच बैठकर खाओगी? शर्म क्या बेचकर खा गई हो क्या? आरोही ने एकदम शांत और सपाट लहजे में कहा, मम्मी जी, मैं अगर सबको नाश्ता कराकर सबसे बाद में नाश्ता करने जाती हूँ तो आप बोलते हो कि पूछा नहीं, और सबसे बाद में मेरे लिए अगर नाश्ता कम पड़ जाता है और मैं कुछ और बना लूँ तब भी आपको बुरा लगता है। इसलिए मैं आपसे सबके साथ बैठकर ही नाश्ता करूँगी, ताकि आप में से किसी को ये ना लगे कि मैंने अकेले में क्या खाया। और मम्मी जी, अगर मैं अभी नाश्ता नहीं करूँ तो मैं कब करूँ? मुझे भी तो भूख लगती है और फिर दवाई भी तो खानी पड़ती है। शशि जी, जो अभी इतने गुस्से में थी, अपनी बहू की बात सुनकर एकदम शांत हो गई और बहू के सिर पर हाथ रखकर बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं अपनी बेटियों के आने से ही भूल गई कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम सारा काम इतने अच्छे से कर रही हो।
जो सबका ख्याल इतने अच्छे से रख रही है, हम उसका ख्याल रखना ही भूल गए। और नाश्ता खाना साथ में बैठकर करने में सब में प्यार ही बढ़ेगा। इसलिए आज से मैं ये नियम ख़त्म करती हूँ कि बहू बड़ों के साथ बैठकर नहीं खा सकती है। अब से हमारी बहू सभी के साथ बैठकर खाएगी। शशि जी की इस बात का स्वागत सभी ने तालियां बजाकर किया। आरोही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मन ही मन सोच रही थी, अब दीदी लोग 4 दिन की जगह 10 दिन भी रुक जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन सब के लिए अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि कई बार हम चुप रहते हैं और अपने मन की बात कह नहीं पाते, तो सामने वाला उसे समझता भी नहीं है और वो हमें ही सुनाया जाता है। इसलिए सही समय पर हमें अपनी बात भी रखनी ही चाहिए, फिर चाहे वे सामने कोई बड़े ही क्यों ना हो, पर प्यार और सम्मान से हमें अपनी बात रखनी चाहिए। और वो हमारे बड़े हैं, वो हमारी बात को ज़रूर समझेंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें अपनी मन की बात नहीं बताएंगे तो वो कैसे समझ पाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।